हे गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरी का पिछला चैप्टर पसंद आया होगा। अब चलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कुछ ही देर में सिया चेंज करके नीचे आ गई। सिंपल से कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही थी। सुप्रिया उसी कॉम्प्लीमेंट देना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी नज़र उसके राइट हाथ के उस बड़े से शिकार पर पड़ी। तुम्हारा हाथ। सुप्रिया ने जैसे ही यह कहा तो सिया ने उनकी नज़रों का पीछा करके अपने हाथ को देखा और वापस कपड़े उस ढक लिया और कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अगर वह सुप्रिया जी को कंप्लेंट करती या इस कार्य का सच बताती तब भी सुप्रिया जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वही सुप्रिया जी खुद को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब से उसने उसके हाथ को देखा था वह खुद को इस सच के साथ इग्नोर नहीं कर पा रही थी। सिया से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिया की आंखों को देखकर वह कुछ कह नहीं पाए। इन तीनों के वाहन से जाने की कुछ समय बाद कबीर सीढ़ियों से नीचे आया, जिसे देखकर शुक्रिया अपनी जगह से उठी और यूएस पर भटकते हुए बोली, कभी तुमने कहा था तुम उसका ध्यान रखोगे, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ इन 3 सालों में? ये सुनकर कबीर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। फिर भी वह अपनी नज़रें चुराते हुए सुप्रिया जी से बोला, मॉम, मैंने अभी किसी को देखने के लिए कहा है। हाँ, तुम्हें देखना चाहिए, वह तुम्हारी बहन है। हम लोगों को ये नहीं जाता सकते कि हमने उस मिस्ट्रीट किया है। दूसरी तरफ कर में सिया व्यक्ति पर शांत बैठी थी। वही काव्य शिवन के साथ आगे की सीट पर बैठी हुई थी और बात कर रही थी। बीच बीच में श्रीमान सिया को देखता, लेकिन सिया ने उस पलट कर कभी नहीं देखा। खुद को ऐसे इग्नोर होता हुआ देख फाइनली शिवा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर चलूंगा। वाहन पहले तुम्हारा पेपर वर्क होगा, उसके बाद तुम क्लास में जाओगी। मिस्टर शिवन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगी। जैसे ही सिया ने ये कहा, शिवन का चेहरा काला पड़ गया। वी इरिटेट होते हुए बोला, ठीक है, करो फिर अपने आप। वही यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा पेपर वर्क कर लिया था और उसने अपनी सिम चेंज करने की बात भी कर ली थी और बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ प्रोसेस भी हो गया था। ये देखकर शौक में थे। फिर उसने सोचा, शायद मल्होत्रा फैमिली के वजह से सब कुछ आराम से हो गया। ये देखकर फाइनली सिया के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन ये स्माइल उसके चेहरे पर ज़्यादा लंबी नहीं रही। जैसे ही उसने डिपार्टमेंट ऑफिस में कदम रखा, उसने 2 जाने पहचाने चेहरे देखे, शिवन और काव्य। शिवन सिया को बायोलॉजी डिपार्टमेंट में देखकर गुस्से में आ गया और वह सिया से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है क्या? तुम मेरी अटेंशन लेना चाहती हो? शिवांगी बातें सुनकर सिया उसको ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हूँ। उस समझ नहीं आ रहा था शिवन के दिमाग में है क्या। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शिवा ने सिया से गुस्से में कहा, जिस पर सिया ने यूज ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया है, अब मेन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। ये सुनकर शिवन के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल गई। तभी काव्य की चेयरफुल आवाज़ उसके कानों में दौड़ी, यह तो बहुत अच्छी बात है सिया, हम फिर से साथ में हो गए। जिसे सुनकर सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसकी आंखों में काव्य के लिए इरिटेशन भरी हुई थी। उसने सोचा था इस डिपार्टमेंट में एटलीस्ट यूसस काव्य को नहीं झेलना पड़ेगा। सिया ने इन दोनों को इग्नोर किया और दूसरी तरफ चली गई। तभी उस एक और प्रोफेसर दिखाई दिया और उनके पास जाते हुए बोली, सर, आई लाइक टू अप्लाई फॉर लैब एक्सेस। अस प्रोफेसर नहीं पहले तो सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमे से कहा, माफ़ करना, नए स्टूडेंट्स को लैब में जाना अलाउड नहीं है।
फिर कुछ देर रुककर प्रोफेसर ने आगे कहा, सेफ्टी रीजंस की वजह से। ये सुनकर सिया ने कहा, सर मैं यहाँ कोई नई स्टूडेंट नहीं हूँ, आप मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैं 3 साल पहले बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ। प्रोफेसर सिया को देखकर जिसका फिर उसने उसका नाम पूछा, जिस पर सिया ने अपना नाम बताया, जिसे सुनकर प्रोफेसर के चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए और उसकी आंखों में एक गिल्ट भर गया और उसने धीमे से कहा, आई एम सॉरी लेकिन मैं आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर सकता। ये सुनकर सिया को गुस्सा आया और उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में जाने वाली हूँ, इससे पहले भी मैं कई बार लैब में काम कर चुकी हूँ। लेकिन प्रोफेसर ने मना करते हुए कहा, माफ़ करना लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अगले 3 महीने तक आपको लैब यूज़ करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। 3 महीने। ये सुनकर सिया का चेहरा पीला पड़ गया, वह ये कैसे भूल सकती है कि वह 3 महीने अंडर सुपरविजन है, वह सिर्फ इधर से उधर घूम सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अब उसके हिस्से में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया है। उसका चेहरा लटक गया, कुछ दूरी से यह शिवान ने भी नोटिस कर लिया। सिया ने पोलाइट होकर प्रोफेसर को धन्यवाद किया और वहां से जाने के लिए जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए तभी काव्या ने उसे आवाज दी, सिया रुको, लेकिन सिया नहीं रुकी। वहीं शिवान के दिमाग में भी सिया का चेहरा घूमने लगा, कुछ समय के लिए वह भी अनकंफर्टेबल हो गया। उसने काव्या को रोका और डिपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए कहा। काव्या चली गई, तब शिवान सिया के पीछे बाहर आया और आवाज देते हुए कहा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम 3 साल पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ती थी? जिसे सुनकर सिया रुक गई और मुड़कर उसके चेहरे को देखने लगी। ये देख शिवान के दिल की धड़कन तेज हो गई, वो उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था। ये बात तो वह जानता था कि सिया की रैंक हमेशा टॉप आई थी क्लास में, लेकिन बायोकेमिस्ट्री यह उस नहीं सोचा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सिया से कहा, तुम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहती हो? सिया इस वक्त पहले से ही बहुत गुस्से में थी और अब शिवान के सवाल उसे परेशान कर रहे थे। वह अपने आप को रोक नहीं सकी और उस पर भड़कते हुए बोली, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? ये सुनकर शिवान का चेहरा अजीब हो गया। उसे गिल्ट फील होने लगा। उसे अच्छे से याद था सिया का जब एडमिशन हुआ था तब उससे किसी ने उसकी पसंद नहीं पूछी थी, क्योंकि उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ काव्या से। सिया, बायोकेमिस्ट्री लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी वजह से इस सरिता को कस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पढ़ाई करो मत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी, बायोलॉजिकल बहन। शिवान को अब भी यही लग रहा था कि सिया बायोकेमिस्ट्री सिर्फ उसके आसपास रहने के लिए पढ़ रही थी। 3 साल पहले वो उससे बात करने के लिए तरह तरह की एक्सक्यूज़ ढूंढना करती थी। पहले तो वह इग्नोर कर दिया करता था, लेकिन एक दिन जब उसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया तो उसने उसे डांट दिया और पूछा, क्या बात करना चाहती हो तुम मुझसे? तुम मुझे मेरी बातों को समझ भी पाओगी? तुम जानती ही क्या हो मेरी चॉइस मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में। उसके बाद से सिया ने उससे बात करने की कभी कोशिश नहीं की। ये सोचते हुए शिवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम मुझसे बात करना चाहती थी ना पहले, अब मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा। शिया अब भी शांत थी, जिसे देखकर शिवा इरिटेट हो रहा था। कुछ देर की शांति के बाद सिया ने अपने दोनों हाथ से ताली बजाई और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वाव मिस्टर मल्होत्रा, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो अभी भी एक इल्यूजन वर्ल्ड में ही रह रही थी। ये सुनकर शिवान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वह इतना तो समझ गया था, उसका कहने का मतलब उसके लिए ठीक नहीं था। सिया, रिग्रेट मत करना बाद में, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, शिवान ने गुस्से में कहा। सिया ने उसे एक तिरछी स्माइल दी और
धीमे से बड़बड़ाए, लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो मुड़कर जाने लगी। वहीं शिवान अब भी गुस्से में जाते हुए घूर रहा था और चला गया। वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी जिसने एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथ में एक किताब लेकर खड़ा हुआ उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। वहीं उन दोनों के जाने के बाद कुछ और स्टूडेंट्स कॉरिडोर से गुजरते हुए उस ब्लैक आउटफिट वाले आदमी को ग्रेट करने लगे। हेलो मिस्टर शेखावत। वो आदमी भी अग्नि सुराही जैसी गर्दन हिलाकर उन स्टूडेंट्स को उनकी ग्रीटिंग्स का जवाब दे रहा था। ये है राघव सिंह शेखावत। राघव का इंटेंशन सिया और सिवान के बीच हुए कन्वर्सेशन को सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह वहां से गुजर रहा था और उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह एक साइड खड़ा हो गया और उन दोनों की सारी बातें उसके कानों में चली गई। उन दोनों के बीच का रिश्ता तो श्री शेखावत को समझ नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ उन्हें जो क्लियर थी वह थी उसे लड़की के बेफिक्री जवाब। सिया के जवाब सुनकर कहीं ना कहीं राघव इम्प्रेस हो गया था। ये सोचते सोचते उसे याद आया कि वह इस वक्त यहाँ क्यों खड़ा है। ये याद आते ही वह वापस सीरियस हो गया। राघव यहाँ रोज को ढूंढने आया था। 3 साल हो गए थे राघव को रोज को ढूंढते ढूंढते, लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। राघव रोज की रिसर्च का फैन था। उसे ढूंढने के लिए ही राघव इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर आया था, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला। सिया वहीं कॉरिडोर से निकलकर जाते हुए सोचने लगी, अब जब वो लैब नहीं जा सकती तो अपनी दादी से मिलने तो जा ही सकती है ना। 3 साल हो गए उसे अपनी दादी से मिले ना, तो वह अभी तक ये जान पाई है कि वह कैसी है, कहाँ है, क्या वह ठीक भी है। ये सोचते हुए वो यूनिवर्सिटी से निकालकर अस्पताल जाती है, जहां लास्ट टाइम उसने अपनी दादी को एडमिट करवाया था। रिसेप्शन पर जाकर सिया अपनी दादी के बारे में पूछती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का जवाब सुनकर उसका मूड और भी ज़्यादा खराब हो जाता है।